उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक के सबसे बड़ा बजट पेश किया। कुल आकार 9,12,696 करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट से करीब 12.2% ज्यादा है। सरकार का दावा है कि इस बार खास फोकस महिला और युवाओं पर है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मेधावी छात्रों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी देने के लिए 400 करोड़, स्कूटी देने बेटियों के लिए शादी के लिए धनराशि अब 51,000 से बढ़कर 1 लाख करने का ऐलान किया गया। मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा के लिए 25 करोड़ और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना में 100 करोड़ दिए जाएंगे। विधवा पेंशन अब 500 करोड़ की बढ़ोतरी भी प्रस्ताव दिया गया। युवाओं के लिए सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। शिक्षा को कुल बजट मिला है 12.4%, स्वास्थ्य को 6%, कृषि को 9%, पूंजीगत व्यवहार को करीब 9.5% दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा जोर देने की कोशिश की गई। सड़क और पुल के लिए 34,668 करोड़, एमएसएमई के लिए 3,882 करोड़, हैंडलूम टेक्सटाइल को 5,041 करोड़, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के लिए करीब 2,059 करोड़ और औद्योगिक ढांचे के लिए 27,103 करोड़ और प्रावधान दिए गए हैं। ऊर्जा को 926 करोड़, गृह विभाग को 44,145 करोड़, पीडब्ल्यूडी को 33,740 करोड़ मिलेंगे। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,290 करोड़, जबकि नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए आवंटित किए। लेकिन बजट पर सियासत भी तेज हो गई। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा का कहा है कि आखिरी बजट है। शिवपाल यादव ने कहा, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इतना बड़ा बजट प्रदेश को लूटने के लिए लाया। कांग्रेस की नेता राधा मोहन मिश्रा ने कहा कि सरकार किसानों, युवा और महिलाओं को उम्मीद देने में नाकाम रही। यानी आंकड़े बड़े हैं और दावे बड़े होने चाहिए, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर उतरेंगी। नमस्कार, मैं पिंकी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से आई साथी अंजुला की ये खबर। उत्तर प्रदेश में बजट को लेकर सियासत चरम पर है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखने का दावा किया है। रोजगार, सुरक्षा और विकास की लंबी फहरिस्त गिनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ कागजी बजट बताकर सरकार पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी तक सत्ता पक्ष खुलकर पलटवार कर रहा है। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आए। कि किसकी बात कर रहे हैं? पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है,
जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही है और ये मानना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है। डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 9वां बजट पास हुआ है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का, ये प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए चर्चा तो होती है, चर्चा हो रही है, चर्चा होगी। अभिभाषण शानदार था, उपलब्धियां सरकार की शानदार है। महामहिम जी ने उस उपलब्धि को सदन में रखा है और दोनों सदनों के माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के आधार पर कई निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष के आधार पर निर्णय होते हैं, निर्णय के आधार पर विकास की योजनाएं बनती। विपक्ष कह रहा है कि जो बजट है वो कागजी बजट है, इसका कोई देखिए विपक्ष चाहता है सैफई में महोत्सव के नाम पर वहां पर अश्लीलता करें, तो अब वो नहीं हो सकता है। अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन होगा, अन्य पर्यटक आएंगे, अब रोजगार के अवसर होंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी, गरीब कल्याण के लिए काम होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम होगा, अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का काम होगा। लेकिन अब सैफई महोत्सव नहीं होगा। पार्टी के लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, बजट की समझ उनको नहीं है और बजट पेश होने से पहले प्रक्रिया नेगेटिव पेश करने लगते हैं, जबकि बजट समावेशी है सबके लिए। मैं आप सब के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वह नौजवान पूछ रहा है जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के रोजगार पाता है, अपने परिवार का पेट पालता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है जो मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चलाता है, वो कह रहा है मेरी घर वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों पर पटरी का व्यवसाय करता है उसको उसके प्रदेश में, उसके जिले में रोजगार कब मिलेगा, या पूछ रहा है। छात्र पूछ रहा है उसको नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी आप कब दोगे। छात्र पूछ रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है वो पूछ रहा है कि उसको नौकरियों की व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं की, नौकरियों का सृजन क्यों नहीं किया, भर्तियां निकालने की बात क्यों नहीं करी गई। किसान पूछ रहा है कि जब वो खाद मांगता है तो पुलिस का जवान लाठी मारता है, उसको खाद की व्यवस्था कब करोगे। तो निश्चित रूप से ये जो 9,12,000 करोड़ का जो बजट है इसमें वित्तीय अनुशासन नहीं है। इसमें एक भी एम्स या SGPGI जैसे हेल्थ के सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई सुविधा देने का काम नहीं किया गया है। कोई भी रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी नहीं की गई। चाहे हेल्थ हो या कोई भी हो, इस पर रिसर्च सेंटर के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है।
आगे नीचे करो यार, थोड़ा कैमरा पीछे लाओ यार, इसका काम थोड़ा नीचे करो। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ है ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। इस तरीके से सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सपा भी यही चाह रही थी कि आरोपी गिरफ्तारी हो। काय में गिरफ्तारी होगी मुझे नहीं जानकारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए इनके पास कोई काम तो है, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस। फहीम जो है विधायक, उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला सामने। देखिए ये झूठा है, उसकी जांच करा ले और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। क्या ये द्वेषभावना सारी चीज हो रही है? पहले अब्दुल्ला और अब जो है केवल ये सब हो रही हैं। फर्जी रिपोर्ट लिखा करके समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाया है। देखिए, अभिभाषण हो या बजट, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, ने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में तय करेंगे। मैम, कानपुर वाली घटना में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रही है? आज मैंने नियम 56 में उस विषय को फिलहाल सदन में आंकड़े और घोषणे की गूंज है, लेकिन असली निगाह इस पर टिकी रहेगी कि वादे कागजी निकलेंगे या जमीन पर तक भी पहुंचेंगे। श्री न्यूज़, लखनऊ।